Hello, dear students. We are in the series of idiom phrase, and this is part 4. And our first idiom is nip in the bud. Nip in the bud means to stop, seize, or prevent something at the beginning or early phase. शुरुआत में ही रोक देना. To stop or seize or prevent something at the beginning or early phase. Nip in the bud, शुरुआत में ही रोक देना. Bad habits must be nipped in the bud. बुरी आदतें शुरुआत में ही ज़रूर रोक देनी चाहिए. Bad habits must be nipped in the bud. Narrow escape, a hardly successful flight from trouble or danger. खतरे से, परेशानी से, मुश्किल से बच पाना या बच जाना, जिसे बोलते हैं बाल बाल बचना. Example, he had a narrow escape from your bullet of gun. He had a narrow escape from your bullet of gun. तुम्हारी बंदूक की गोली से वो बाल बाल बचा या बाल बाल बच गया. He had a narrow escape from your bullet of gun. Neither fish nor fowl. Neither fish nor fowl. Difficult to identify or classify. Difficult to identify or classify. पहचानना मुश्किल. You are neither fish nor fowl. I can't say you are good or bad. तुम्हें पहचानना मुश्किल है. You are neither fish nor fowl. I can't say, मैं कह नहीं सकता you are good or bad, कि तुम अच्छे हो या फिर बुरे. Never mind, कोई बात नहीं. It is used to say somebody not to worry as it doesn't matter. किसी भी परेशानी हालत से निकालने के लिए किसी बंदे को या कोई परेशानी आ गई है उससे बाहर निकालने के लिए बंदे को कंसोल करने के लिए ये शब्द बोला जाता है, ये फ्रेज बोला जाता है नेवर माइंड, कोई बात नहीं. आई एम सॉरी आई ब्रोक योर वॉज. Please never mind, I will purchase another one. I'm sorry I broke your vase. Please never mind, I will purchase another one. अफसोस कि मुझसे आपका वॉज गमला टूट गया. कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरा खरीद दूंगा, दूसरा ले आऊँगा. I will purchase another one. I'm sorry I broke your vase. Please never mind, I will purchase another one. Never say die. बहुत ही खूबसूरत इडियम है, बहुत ही खूबसूरत इडियम है. Never say die, ये ऐसा इडियम फ्रेज है. Never say die. Never give up or surrender. हिम्मत मत हारो, हिम्मत कभी मत हारना. ये बूस्ट करने के लिए यूज़ होता है. नेवर से डाई, हिम्मत मत हारो या हिम्मत कभी मत हारो. नेवर गिव अप और नेवर सरेंडर. नेवर से डाई. सो वॉट, यू आर वेरी नियर टू योर डिफीट. कभी हिम्मत मत हारना, तो क्या हुआ, तुम हार के बहुत करीब हो. Never say die, so what, you are very near to your defeat. Next to nothing, almost nothing, लगभग कुछ नहीं. In his life he could achieve next to nothing. अपनी जिंदगी में वो कुछ हासिल नहीं कर सका. In his life he could achieve next to nothing. 9 times out of 10, जिसकी मीनिंग होती है almost always.
9 टाइम्स आउट ऑफ 10 की जगह आप बोल सकते हैं 99 टाइम्स आउट ऑफ 100। और इसकी भी मीनिंग यही है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, लगभग हमेशा या ज़्यादातर हमेशा। इफ ही लॉन्ग्स टू अचीव एनीथिंग ही सक्सीड्स 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। अगर उसने किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश कर ली तो ज़्यादातर वो कामयाब ही रहता है। ही सक्सीड्स 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। नो यूज टू मैन और बीस्ट, यूजलेस, बेकार। नो यूज टू मैन और बीस्ट की मीनिंग है यूजलेस, बेकार। यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियली you are no use to man or beast. You do not respect your responsibility. Really, you are no use to man or beast. तुम अपनी जिम्मेदारियों की इज्जत नहीं करते, सच में तुम बेकार हो। You do not respect your responsibility. Really, you are no use to man or beast. नाउ और नेवर, राइट नाउ और नेवर, अभी या फिर कभी नहीं, या अभी या कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर फॉर यू टू यूज योर टाइम इन वेरी गुड वे। ये वक्त तुम्हारे लिए जो है यही सबसे बेहतर तरीके से यूज़ करने का वक्त है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। It's now or never for you to use your time in very good way. अक्सर हम लोग बोलते हैं ये जो वक्त चल रहा है, आप खासकर मैं अक्सर आप लोग से बोलता हूँ कि जो इस वक्त चल रहा है 18 to 25 का जो उम्र होती है 18 to 25 की, इसमें अगर अपने आप को अपने वक्त का इस्तेमाल आप कर लेते हो तो समझ लीजिए आप बेहतर ज़िंदगी आगे जियोगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आई डोंट नो व्हाट विल बी। सो उसी सेंस में बोला जाता है इट्स नाउ और नेवर फॉर यू टू यूज योर टाइम इन वेरी गुड वे। नो वे, ये एक एक्सक्लामेटरी वर्ड है, एक्सक्लामेशन है। नो वे, एब्सोल्युटली नॉट, किसी भी तरीके से नहीं। एब्सोल्युटली नॉट, किसी भी तरीके से नहीं। अब ये अचानक ही निकलता है नो वे, इसीलिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यहाँ लगा हुआ है। अब आप जैसे डिसएग्री होंगे सामने वाले से और आपके मुंह से तुरंत ये निकल जाता नो वे, किसी भी तरीके से नहीं। कैन यू लीव हिज कंपनी? नो वे, क्या तुम उसकी कंपनी छोड़ सकते हो? क्या उसका साथ छोड़ सकते हो? तुरंत आपकी ज़ुबान से निकला नो वे, किसी भी तरीके से नहीं। सो गाइज, इस तरीके से हम लोगों ने 60 इडियम फ्रेज हो चुके हैं। यू कैन सी हियर 60 इडियम फ्रेज हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ वन बाय वन यू ऑल आर राइटिंग एंड आई होप you would be practicing in your life. Take care. Thank you so much.